गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? चलिए आइए आज के वचन में जाएँगे और हम देखेंगे मत्ती का 11 अध्याय और वचन पढ़ेंगे 2 से 6 तक। और यहाँ पर इस प्रकार है, लिखा है कि यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा उससे ये पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ये पूछ रहा है मसीह से, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जोहें? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यूहन्ना है और अब ये जेल में है। अब ये जेल में है और इसे उम्मीद है कि मसीह इसे जेल से छुड़ाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब इसे कहीं न कहीं शक हो रहा है, कहीं न कहीं डाउट हो रहा है, क्या यही वाक़ई में मसीह है या नहीं है? तो यहाँ पर यूहन्ना ने अपने शिष्यों को भेजा है, किसके पास? यीशु के पास, कि जाओ उससे कहो ये बात। क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ और मुझे बाहर निकलने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये डाउट हो गया था कि अगर ये मसीह है, तो इसने मुझे जेल में क्यों रखा है? परंतु वो परमेश्वर की योजना को जानता नहीं। परमेश्वर की योजना अलग होती है और वो योजना कई बार मनुष्य के विचार के अनुसार नहीं जाती। यूहन्ना को लग रहा था कि उसे जेल से बाहर आना चाहिए और मसीह ने उसे बाहर निकालने के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं की, ना ही कुछ किया उसके विषय में, बचाने के विषय में, और उसने हमें चेलों के पास भेजा। आपको पता होगा ये वही यूहन्ना है जिसने घोषणा की थी यीशु के विषय में कि मैं इसके कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यही परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना सुसमाचार में अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर अगर देखेंगे अध्याय 1 में, मैं पहुँच रहा हूँ अध्याय 1 में और वचन 29 में उसने इस प्रकार यहाँ पर लिखा है। यूहन्ना ने यीशु को जब अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने घोषणा की। क्या की? लिखा यहाँ पर कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और फिर कहा, क्या कहा? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लेगा। क्या बोला? ये परमेश्वर का मेमना। फरीसी और शास्त्री वहां पर खड़े हुए थे और जो जानते थे कि एक्चुअली में मेमना क्या है। क्योंकि वो बहुत समय से उनके दादा बाबा पुरुष अब्राहम के समय से वो लोग बलि देते आ रहे थे और उन्हें पता था मेमने के बलि का क्या मतलब। और अभी तक जितनी बलियां दी जा रही थी वो मतलब पूरी नहीं थी, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट मतलब कि वो पापों को पूरी तरीके से क्षमा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उन्हें ये पता था कि एक दिन सिद्ध मेमना आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने घोषणा कर दी कि देखो, ये जो आ रहा है ये परमेश्वर का मेमना जो पूरे संसार के पापों को उठा ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति संसार को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, और ये परमेश्वर का मेमना है, ये मसीह। ये बात की घोषणा यूहन्ना ने की थी। परंतु मत्ती के 11 में हम देखते हैं और आपको ये पैसेज मत्ती के 11 वाला लूका 7 में भी मिलेगा। यहाँ पर उसे शक है, क्या यही मसीह है? क्यों? क्योंकि यूहन्ना तकलीफ, कई बार जब तकलीफ परेशानियां लंबी होती और ऐसे में जब उपाय नहीं मिलता है, परमेश्वर शांत रहता है, प्रार्थना का उत्तर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उस समय शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक शक डाले परमेश्वर के खिलाफ कि क्या वो उपाय नहीं कर सकता, क्या वो हमें बचा नहीं सकता। परंतु परमेश्वर की योजना क्योंकि क्योंकि देखिए, परमेश्वर की योजना अच्छी और बड़ी है।
और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का काम यहाँ पर समाप्त हो गया। और हम जानते हैं कि मसीह उसके मन में शक हुआ, परंतु यीशु ने उस शक को दूर कर दिया, क्योंकि जो शक था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उसने उस शक को दूर कर दिया। और उसने उत्तर में बोला, वचन 4 में, मत्ती के 11:4 में उसने उत्तर दिया कि जो तुम सुनते हो, यूहन्ना के चेलों से, जो तुम सुनते हो और देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। क्या कह दो? कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यानी कहीं न कहीं यूहन्ना को भी यीशु मसीह ने ये चेतावनी दे दी कि जो तेरे मन में शक है, जो तेरे मन में डाउट है, वो अच्छा नहीं है। मैं ही हूँ वो मसीह जिसकी तूने घोषणा की। और ये जो बातें बोली है इसने, यीशु ने, कि जाओ और जाकर बताओ कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं। तो इसके विषय में भविष्यवाणी थी पहले से ही कि अगर मसीह आएगा तो ये सारे कार्य करेगा। और हम देखेंगे यशायाह का 29 अध्याय वचन 18, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है मसीह के विषय में कि उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सोचता तो देखने लगेंगे। यहाँ पर भविष्यवाणी है कि जब मसीह आएगा तब बहरे जो हैं वो बातें सुनेंगे, और जिन्हें अभी दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं सोचता, वो देखेंगे। और एक वचन और देखेंगे हम लोग, यशायाह का ही है, अध्याय 35 और वचन 5, लिखा है कि उस समय जब मसीह आएगा, कहता है तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी है, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी मसीह के विषय में कि जब मसीह आएगा तो सब करेगा। तब लंगड़ा हिरनी के समान चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुस्थल में नदियां बहने लगेंगी। और आगे मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। ये मनुष्य के हृदय की बात है, जो वचन है। तो 7 एक्चुअली 6 का आधा भी। तो 5 वचन 5 कहता है कि अंधे देखेंगे और बहरे सुनेंगे और लंगड़े चलेंगे। तो ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा है उसके आगे का और 7 का वचन, तो मनुष्य का हृदय जो सूखा है, मनुष्य का हृदय जो परमेश्वर रहित, तो आनंद से भर जाए, मसीह हमें आनंद से भर दे। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को शक हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उन परिस्थितियों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, परंतु मसीह ने क्लियर कर दिया कि वही। तो शक और डाउट डालना शैतान का काम। अगर प्रार्थनाएं देर से सुनी जा रही हैं या उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुनता नहीं, वो हमेशा सुनता है। इसलिए विश्वास से उसके साथ बने रहें। परमेश्वर मसीह यीशु धरती पर इसीलिए आया कि वो हमें आपको बचाए, शरीर में भी आपको शरीर के भी आपको फिट रखे, और आत्मा में आपको बलवंत करे, और आत्मा में हमारे पापों को, जो हमने पाप किए, उन पापों से हमें, तो परमेश्वर जो हम सबसे प्रेम करता है वो हमें बचाने आए। तो आज के दिन इस समय ये आनंदित होने का समय, यदि वाकई में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास अच्छी योजना है, तो आपको बाहर नहीं। तो चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए, आपकी महिमा हो, धन्यवाद देते हैं। हर एक को ब्लेस करो।